नमस्कार आदाब दोस्तों, आप देख रहे हैं द जस्टिस हिंदी। आज हम आपको ले चलेंगे उस किस्से में जहां नवाबी भी छिनी, इज्जत भी गई, पर तहजीब आज भी जिंदा है। यह कहानी है अवध के आखिरी नवाब बाजिद अली शाह की। 1856 का साल, जब अंग्रेजों ने कुशासन का बहाना बनाकर अवध की गद्दी छीन ली, जो कभी तहजीब, शायरी और अदब का गहना था। वही शहर अपने नवाब को निर्वासन की राह पर जाते हुए देख रहा था। बाजिद अली शाह को भरोसा था कि अगर वो महारानी विक्टोरिया तक अपनी बेगुनाही साबित करेंगे तो शायद उनका राज लौट आएगा। उन्होंने अपनी मां मलकाए किस्वर, भाई सिकंदर हसमत और बेटे मिर्जा हामिद अली के साथ लखनऊ से कलकत्ता तक की यात्रा शुरू की थी। इरादा था लंदन जाकर इंसाफ मांगने का, लेकिन गवर्नर जनरल ने उनकी फरियाद को ठुकरा दिया। बीमार नवाब को डॉक्टरों ने समंदर पार जाने से रोका और उनकी जगह भेजे गए प्रतिनिधि के रूप में मसीहुद्दीन खां। मगर लंदन में भी उन्हें बेइज्जती का सामना करना पड़ा। महारानी विक्टोरिया ने महीनों तक मुलाकात का समय नहीं दिया, और जब समय दिया तब तक भारत में 1857 की गदर भड़क चुकी थी। अंग्रेजों ने बाजिद अली शाह पर बागियों से सहानुभूति का शक जताया और उन्हें फोर्ट विलियम में नजरबंद कर दिया गया। जिससे फरियाद करनी थी वही अब जेलर बन गया था। इस बीच कलकत्ता में उनके दरबारी कान भरने लगे, हुजूर, अंग्रेज कभी राज लौटाते हैं क्या? पेंशन ले लीजिए। यह बात सुनकर वह भी टूट चुके थे, और थके टूटी उम्मीदों वाले बाजिद अली शाह ने अंततः हार स्वीकार ली और उन्होंने 3 लाख रुपए सालाना पेंशन पर समझौता कर लिया। और अवध की नवाबी लखनऊ की शान और ब्रिटिश दया की मोहताज हो गई थी। 1857 की गदर में जब अंग्रेजों ने महल पर धावा बोला तो सभी सेवक भाग गए, उनकी बीवियां छिप गईं। सिपाहियों ने पूछा, आप क्यों नहीं भागे? नवाब मुस्कुराए और बोले, मुझे मेरी जूतियां नहीं मिली, उन्हें पहनाने वाला भी कोई नहीं था, मैं कैसे भागता? यह जवाब आज भी अवध की तहजीब का प्रतीक है, जहां हार में भी एक ठहराव है, एक शायरी है। राज गया लेकिन रूह की नवाबी बची रही। बाजिद अली शाह ने कलकत्ता में मटिया बुर्ज में परीखाना बसाया, जहां संगीत, नृत्य और कला ने नया जन्म लिया। कथक नृत्य की आज की शैली उसी तहजीब की देन है। बाजिद अली शाह राजनीति में हार गए, पर कला, प्रेम और इंसानियत में अमर हो गए। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि इतिहास सिर्फ सत्ता की कहानी नहीं होता, कभी कभी हार में भी एक अदब की जीत छिपी होती है। अगर आपको अवध के नवाब की कहानी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो लाइक करें और शेयर करें। ऐसे ही अनकही कहानियां सुनने के लिए द जस्टिस हिंदी को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इतिहास को जानना भविष्य को बदलना है।